हेलो बच्चों, मैं ललित सर। मैं यूट्यूब चैनल इज एल एन केमिस्ट्री इन दरभंगा बाय ललित सर। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, लेक्चर नंबर 7 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों हम आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 6 में बताए थे। क्या बताए थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वे ऐसा प्रॉपर्टीज होता है डाइल्यूट सोल्यूशन का जो डिपेंड करता नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे निर्भर करता, उसके नेचर पे निर्भर नहीं करता। दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमको फर्स्ट पॉइंट बताए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बता दिए थे। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताए थे, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बताए थे। आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेकंड टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बच्चों हेडिंग देखिए, लिखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है बच्चों? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 6 पर जाके सर्च मारिएगा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेक्चर 6 से पढ़ लीजिएगा। ओके, और जो बच्चा नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ लिए उसके बारे में देखिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पॉइंट नंबर 2 क्या चीज? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बच्चों पढ़ोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होता है क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट? उसके बारे में देखिए। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझते हैं। सपोज कोई भी सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसका वेपर क्रिएट हो रहा है। तो जितना गर्म करेंगे उतना वेपर बनेगा। गर्म करते हैं वेपर बनते जाता है, उसका वेपर बनते जाता है, वेपर बनते जाता है। तो उसी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फर्स्ट टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाकर चेक करते हैं। ठीक है भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाकर चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या क्या दिखाई दिया? फर्स्ट पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर घटने लगा। जब देखो सॉल्यूट मिला दिया तब वेपर प्रेशर घटना स्टार्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा। और जब सॉल्यूट मिलाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। वेपर प्रेशर घट गया लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। चलिए देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन ले लिए, कोई भी सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में क्या मिला दिए बच्चों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में कुछ भी, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको क्या मिला? आपको 2 पॉइंट मिल रहा है जो इंपॉर्टेंट है। क्या? कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का क्या हो गया बच्चों? घटने लगा। लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या हुआ बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। उसी के बारे में हम एक्सप्लेन कर लें, इस बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ग्राफ के थ्रू। तो देखते हैं ग्राफ के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ओके, किसके बीच में? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉइल करेगा तो वेपर बनेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये टेम्परेचर हो गया, ये वेपर प्रेशर, यानी टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ कैसे बनेगा? प्योर सॉल्वेंट के लिए ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, ये बनेगा। ओके, ये किसके लिए बनेगा? प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ओके, जब इस प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ये बना, अब जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं तो जब उस सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा? उस सॉल्यूशन का ग्राफ का जो वेपर प्रेशर, उसके वेपर प्रेशर से तो और कमेगा। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया किसका बच्चों? ये हो गया सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, जिसमें हम क्या मिला दिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए। ओके, मिलाने के बाद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना? 1 atm। एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया 1 atm। इसका मतलब उस सॉल्वेंट का प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के समान होगा और उससे जब ये थोड़ा सा ज्यादा होगा तब वो बॉयल करना स्टार्ट होगा, तो बॉयल करना स्टार्ट होगा, यानी इससे ज्यादा होगा तब बॉयल करना स्टार्ट होगा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा तब वो इस पॉइंट पे बॉयल करना स्टार्ट करेगा। यानी यहां से टर्म आपको क्रिएट होगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। उस सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का जहां पे सॉल्वेंट बॉयल करना स्टार्ट किया उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना था, वो टेम्परेचर को मान लिया टीबी नोट, जो किसका टेम्परेचर है, ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। ओके, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बच्चों मिला दिए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे बना, इस पॉइंट पे बना ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का टेम्परेचर बोलते हैं टीबी, यानी किसका, सॉल्यूशन का टेम्परेचर। ओके, और दोनों के बीच का चेंज क्या हुआ, दोनों के बीच का चेंज यहां से यहां तक डेल्टा टीबी। ओके, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी हो गया उसके दोनों के चेंज। तब इससे यहीं से टर्म क्रिएट किया कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, यहां से बॉइल करना, दोनों का टेम्परेचर जब समान होगा, दोनों का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर प्रेशर जब एक समान होगा, उससे जब थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा, तब बॉइल करना स्टार्ट होगा। यानी ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, यहीं से टर्म क्रिएट होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन इतना छापिए, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन लिखिए, इट इज टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure, that is vapor pressure of solution become equal to atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। तब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल में हम दूध ले लिए, इसको बॉईल करना स्टार्ट किए, ये कब तक बॉईल होना नहीं स्टार्ट हुआ, जब तक दूध का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के समान न हो जाए तब तक बॉईल नहीं करेगा। जब भी उससे थोड़ा ज्यादा हुआ तो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा, बाहर निकल जाएगा। तो यानी इट इज टेम्परेचर एट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हुआ। ये ग्राफ आप किसके बीच, वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ समझे कि टेम्परेचर जब ये पढ़ाएंगे तो वेपर बढ़ेगा, वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये सॉल्वेंट का ग्राफ हो गया। ये सॉल्वेंट का ग्राफ हुआ तो उस वक्त इसका किसका, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, तो उसको मान लीजिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो पी नोट ए। ओके, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, पीए हो जाएगा। ओके, ये इतना आपको फॉर्मूला आएगा। तो यहां से चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या निकलेगा बच्चे, बता सकते हो, डेल्टा टीबी बराबर क्या, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करेंगे, यानी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, टीबी माइनस टीबी नोट। ओके, ये चेंज ऑफ टेम्परेचर इस एक्सपेरिमेंट से तो यही निकलेगा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट। इसका यूज होगा फॉर्मूला, कह देगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड कीजिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का दे देगा आपको, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे देगा, चेंज ऑफ वेपर प्रेशर निकाल कर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, फाइंड कीजिए। इस फॉर्मूला को यूज होगा। तो आप इसे क्या समझे कि जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए तो उसका वेपर प्रेशर घट गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है, उसके लिए हमें ग्राफ बनाए, वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ये वेपर प्रेशर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर बढ़ता, वेपर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ लिए जिसका टेम्परेचर कितना, टीबी नॉट, और ये उसमें सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, टीबी। जो सॉल्यूशन वेपर प्रेशर दोनों का बीच का चेंज कितना, डेल्टा टीबी। इसीलिए डेल्टा टीबी और क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल सॉल्यूशन कितना टीबी और सॉल्वेंट का कितना माइनस टीबी नॉट। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया। ओके, चलिए अब हम एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करते, एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करते फॉर्मूला को। देखिए तो चलिए हेडिंग लिखिए, एक्सपेरिमेंट करके हम कैसे प्रूव करते, इतना लिखने के बाद डेल्टा टी बराबर क्या पढ़े थे, डेल्टा टीबी बराबर
TB माइनस TB नोट है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, यानी इसे कह सकते हैं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यहाँ पे M क्या होता है, मोलालिटी। ये मोलालिटी क्या होता है, लिख सकते हैं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल पे जब भी डिपेंड कर, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कह सकते हैं डेल्टा TB जो कैसा प्रॉपर्टीज है, यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। डेल्टा TB एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TB बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो KB आ जाएगा इनटू M। ये आपका फॉर्मूला आ गया, जो KB को हम यहाँ पे ये तो समझ गए, चेंज ऑफ टेम्परेचर, M इज द मोलालिटी, और डेल्टा KB को क्या बोलते हैं, KB को तो लिखेंगे वेयर KB को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLI, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। लेकिन आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि KB का यूनिट क्या होगा, लिखेंगे यूनिट ऑफ KB का बच्चों यूनिट क्या होगा, चलिए इसका यूनिट तो डेल्टा TB डिवाइडेड बाय मोलालिटी, ये डेल्टा TB टेम्परेचर है तो क्या होगा केल्विन, और डिवाइडेड बाय मोलालिटी, मोलालिटी का मोल पर kg, लिखेंगे केल्विन kg पर मोल। ओके, दूसरा पॉइंट, ये KB किस बात पर डिपेंड करता है, तो लिखेंगे KB डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। KB किस बात पर डिपेंड करता है, KB केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट में क्या यूज किया है, वाटर यूज किए हैं कि मिथेनॉल किए हैं कि इथेनॉल किए हैं कि बेंजीन किए हैं कि टॉलिन किए, उस बात पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट पॉइंट, KB वाटर के लिए दिया रहता है, हर एक जगह तो KB का वैल्यू दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहेगा तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, याद ही कर लीजिएगा। KB फॉर वाटर के लिए, KB फॉर वाटर के लिए बच्चों कितना होता है बता सकते हैं, बिल्कुल 0.52 केल्विन kg पर मोल। ओके, तो हम ये आपको बताए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या निकला, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, इन डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, जब ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डेल्टा TB कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, इन डेल्टा TB बराबर लिख सकते हैं KB इंटू M। बच्चों डेल्टा TB को तो पता है क्या बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको KB क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, लिख दिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम होता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका यूनिट KB ऑब्जेक्टिव पूछेगा, KB का यूनिट क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो डेल्टा TB बाय मोलालिटी, तो डेल्टा TB एक टेम्परेचर केल्विन और मोलालिटी का मोल पर kg, तो केल्विन kg पर मोल। ये डिपेंड करेगा किस बात पे, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कौन सा सॉल्वेंट आप यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं कि मिथेनॉल करते हैं कि इथेनॉल करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। फिर बच्चों KB वाटर के लिए वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया रहेगा, दरअसल कोई बात नहीं है, KB वाटर के लिए कितना होता है कर लीजिएगा तो कोई बात नहीं, 0.52 केल्विन kg पर मोल होता है। चलिए जब हम क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन करेंगे ना, क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, 2-3 टाइप है उसका, जब क्वेश्चन बनेगा तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना छापिए, क्वेश्चन और फर्स्ट बताएंगे, छापिए तो मिटा दिया जाए। छाप लिए, छपते रहिए आप लोग, बनाते रहिए। चलिए क्वेश्चन का ख्याल आ रहा है, कुछ कुछ कहता है और ये क्वेश्चन कुछ छुपाता है, लेकिन आप लोगों का तो बुरा हाल नहीं होता है। देखिए हम बुरा हाल यहाँ नहीं बताएंगे, हम क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। देखिए इधर ध्यान दीजिए, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 6 ग्राम ग्लूकोज, इफ 6 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 100 gram of water, find elevation in boiling point।
बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन मेरे छोटे भाई क्या होगा, बताइए बताइए बच्चों। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले हम जानते हैं क्या, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, यही तो है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यही फाइंड करना। तो के बी तो आपको फॉर वाटर के लिए तो पता है कितना 0.52, चाहे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ब्रैकेट में लिखिए के बी फॉर वाटर, क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.52, रटने की कोई जरूरत नहीं है, केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो हम आपको केबी बता रहे थे, केबी का मान तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.52 केल्विन केजी, और यहाँ पे एम ज्ञात करना है, मोलालिटी ज्ञात करना है। मोलालिटी क्या होता है बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या ये भारी है जी, बहुत आसान है, मास ऑफ सॉल्वेंट सर बहुत आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए 0.52, मोल कैसे बच्चों ज्ञात करेंगे, ये मोल गिवन मास, गिवन मास याद कीजिए, गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास बताए थे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। ओके, तो लिखेंगे 0.52, गिवन मास क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन हुआ, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास 6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12, याद कीजिए हम आपको इसका मॉलिक्यूलर मास बताए थे कितना 180 ग्राम, याद है। तो लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 180, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन कितना ग्राम दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट 6 ग्राम, ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ वाटर 100 ग्राम दिया हुआ, तो 100 उसको केजी बनाने के लिए कितना देंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो केजी में बन जाएगा ग्राम। 0.52 इंटू 6 बट्टा 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये सही है, ये सही है, ये सही है, 36 के 3 हो गया, क्या हो जाएगा जी 0.52 डिवाइडेड बाय 3 यानी 0.1 क्या 0.1, 2 3 7 21 3 हाँ क्या हो जाएगा बताइए, यानी डेल्टा टीवी का जो वैल्यू निकलेगा 0.173, और डेल्टा टीवी का यूनिट क्या टेम्परेचर, तो इसका यूनिट केल्विन हो जाएगा, 0.173 केल्विन इज करेक्ट आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन, चलिए इसको छापे जल्दी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। गया, चल देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन करेंगे बच्चे तो आप लोग और कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हाँ, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 300 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। हाँ देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ दिया, ब्रैकेट में प्योर वेपर प्रेशर ब्रैकेट लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन, कॉमा केबी भी दिया हुआ, केबी फॉर वाटर के लिए ब्रैकेट में दिया रहेगा, ये पूरा दिया रहता है, केबी फॉर वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो बच्चों क्या ज्ञात करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में की फॉर्मूला जानते हैं क्या, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। ओके हाँ बहुत आसान है, केबी आपका मान तो दिया हुआ है, कितना दिया क्वेश्चन में 0.52, एम यहाँ पे क्या होता है मोलालिटी, मोलालिटी में क्या लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना जी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके चलिए मोल बराबर क्या लिखेंगे, गिवन मास कितना 18 ग्राम, किसका मास है, किसका मास 18 ग्राम, किसका मास दिया हुआ
ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है याद कीजिए, 180 ग्राम। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 180 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, 300 ग्राम वाटर। ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करते 1000 से भाग दे देंगे, कितना आएगा बच्चों, 0.52 इंटू 18/180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100। क्या भारी है, नहीं जी। देखिए इधर ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये सही है, कितना आ जाएगा 0.52 डेल्टा टीबी का। क्या ये वैल्यू आंसर हो गया, आंसर हो गया, नहीं। क्वेश्चन था फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। याद कीजिए डेल्टा टीबी बराबर क्या पढ़े थे, याद है, टीबी माइनस टीबी नोट। ये किसका था, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, यही फाइंड करना। ये किसका था, सॉल्वेंट का। ये किसका था, चेंज इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, 0.5 तो निकल गया। यही तो हमको चाहिए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी नोट आप देखिए सॉल्वेंट का दिया है, प्योर वेपर प्रेशर वाटर सॉल्वेंट का कितना दिया, 373 केल्विन। इसलिए बच्चों क्या निकालिएगा यहाँ से, टीबी का वैल्यू, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले जाइए, 373 प्लस 0.52 यानी क्या आएगा, टीबी बराबर 0 कितना आ जाएगा, 373 यानी 373.52 केल्विन। ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर आएगा। ओके, इसी तरह का क्वेश्चन बनाइए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, प्लीज को छापिए। हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 1-2-3 सॉल्यूशन को मिला के क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो। छोटा छोटा क्वेश्चन से थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज देते हैं बच्चों। क्वेश्चन करने से ही कंसेप्ट तागड़ा होगा, अगर क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो समझिए आपको बड़ा दिक्कत है, रटने से कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन कीजिए, अपने आप कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन किस में, 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, फुल स्टॉप। क्वेश्चन में दिया रहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, कॉमा KB फॉर वाटर के लिए क्वेश्चन में दिया कितना, 0.52 केल्विन kg पर मोल दिया रहेगा। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन बनाइए आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन रहेगा। तो कहता है क्या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं जी, डेल्टा टीबी बराबर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बराबर KB इंटू एम। ओके, अब ये हमको यूज करना है, लेकिन दो को मिला रहे हैं सॉल्यूशन में, डिसॉल्व कर रहे हैं, यूरिया को और ग्लूकोज को। पहले देखते हैं, देखिए इधर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन बराबर टोटल मोल, क्या लिखेंगे, मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ ग्लूकोज। ये ना बच्चों, ये तो लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में दोनों को मिला रहे हैं तो मोल कैसे गया, गिवन मास। तो गिवन मास क्वेश्चन में यूरिया 6 ग्राम, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, याद कीजिए, क्या बताए थे यूरिया, NH2CO मॉलिक्यूलर मास याद कीजिए, हम आपको कितना बताए थे, 60 ग्राम। और ग्लूकोज में, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, याद कीजिए बच्चों, ग्लूकोज का मास कितना बताए थे, 180 ग्राम, याद है। पुट करेंगे गिवन मास 6 ग्राम, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, ग्लूकोज का गिवन मास 9 ग्राम, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 180। ओके, क्या लिखेंगे बताइए, 0.1 अब प्लस इसको डिवाइड करेंगे 20 यानी क्या आएगा 0.05, इन बच्चों इसको लिख सकते हैं 0.15 मोल सॉल्यूट का आ गया। ओके, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, KB वाटर के लिए दिया 0.52। क्या ये भारी है, नहीं भारी है, बहुत आसान है। देखिए अब मोलालिटी, मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg,
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, इधर ध्यान दीजिए 0.52 मोल, टोटल मोल कितना निकल गया 0.15। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बच्चों दिया हुआ, देखिए 300 दिया हुआ वाटर का, यानी सॉल्वेंट का मास कितना, सॉल्वेंट का मास है ये, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ आपको दे दिया है 300 ग्राम ऑफ वाटर, तो 300 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये ग्राम नहीं है तो इसको केजी में 1000 से डिवाइड कर देंगे। 0.52 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 1, पलटी मारेंगे 1000 ऊपर होगा ना जी, और 300 नीचे। ओके, ये सही है, ये सही है। कितना होगा 0.52 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो वो, इधर ध्यान दीजिए तो देखिए बच्चों, इधर 0.52 उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 25 25 एक 26, 2 अब 5, 0 8 5 2 7, 3 अंक का डेसिमल, क्या होगा 0.78। किसका मान आया जी, टीवी का, डेल्टा टीवी का वैल्यू निकला। लेकिन हमको ये नहीं पता सोल्यूशन का टेम्परेचर पता। देखिए इधर हम ये बताए थे टीवी बराबर, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नोट, यही होता है सोल्यूशन का टेम्परेचर, ये ज्ञात करना। देखिए इधर ये तो निकल गया 0.780, ये टीवी चाहिए। अब प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया 100। बच्चों ध्यान रखिए, चाहे वह केल्विन में दिया हो चाहे डिग्री में दिया हो, हमेशा चेंज सेम होता है। डिग्री में चेंज पूछे तभी वही चेंज होता है, केल्विन में चेंज पूछे तभी वही चेंज होता है, कभी भी चेंज बदलेगा नहीं। हाँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टीवी बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाए प्लस हो जाए तो कितना होगा 100.780 केल्विन। इसी तरीके से बच्चों आप रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।